थोड़ा सांस को खींचिए ऊपर नीचे जोर से। मैडम, जी। आपको तो कोई समस्या नहीं, तकलीफ है ना, कोई बीमारी है ना, कोई फीवर है? वो क्या है डॉक्टर जी, असल में मुझे बच्चा नहीं होता है और मैं माँ बनना चाहती हूँ, बन नहीं पाती हूँ। पलटियाँ होती रहती हैं, लगता है कि आज पलटी हो रही है तो हो सकता है मैं माँ बन सकती हूँ। खुशी एक अंदर में एक उभरती है, लेकिन सब खत्म हो जाता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। जी। मैंने तो अच्छे से चेकअप कर लिया, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? हाँ मैडम, जी। आपका पीरियड्स टाइम से आता है या नहीं आता? पीरियड तो हाँ हाँ। पीरियड तो आता है, टाइम टाइम से ही आता है, कभी आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कमी की वजह से, किस वजह से मैं माँ नहीं बन रही हूँ। यही समझ में नहीं आता है मुझे, क्या कमी है मुझ में कमी है या फिर मेरे पति में कमी है। मैं यही चीज़ को समझने के लिए आपके पास आई हूँ। मेरी शादी के 3 साल हो गए और 3 साल से मैं बच्चे के लिए तड़प रही हूँ, क्या लेकिन आपके बच्चा मुझे नहीं हो रहा है। आपके साथ पति हमेशा नहीं रहते साथ में क्या? नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, वो तो रहते हैं, जाते हैं अपना काम पे जाते हैं, उसके बाद फिर चले आते हैं और साथ में हम लोग मिलते भी हैं और हम्म, पीरियड्स टाइम पे भी हम लोग कई बार ट्राई किए कि हो सकता है ऐसे में ही हो सकता है हमारे घर में बच्चा आ जाए और हमारा घर खिलखिला उठे। हम लोग बहुत चीज़ सोचते हैं, बहुत कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ उपाय काम नहीं करता है। आप इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है, लेकिन आपके पति, हमको लगता है कि आपको टाइम नहीं देता होगा, इसीलिए आपको बच्चे होने में बहुत देरी हो रहा है। हाँ, अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप हम जानते हैं ना, हम पति पत्नी तो हम जान रहे हैं ना कि हम मिलते हैं नहीं मिलते हैं। हम लोगों के बीच में तो बहुत अच्छा रिलेशन है। वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं और मुझे तो तकलीफ़ में वो देख ही नहीं सकते हैं। इस वजह से वो अगर अब बच्चों की बात करते हैं तो मैं बोलती हूँ, नहीं जी मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैं ऐसा कह के उनको बहका देती हूँ। देखिए मेरे, हमको तो लगता है आपके पति में कमी है, आप में कमी नहीं है। आप तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, आपके पति में ही कमी है बस। तो डॉक्टर साहब, इसका फिर उपाय क्या है? कुछ तो उपाय होगा ही डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे तो माँ बनना है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उनकी खुशी, अभी आप तो समझ ही रहे हैं, हम्म, एक औरत के लिए माँ बनना बहुत सौभाग्य होता है और बीवी के रहते हुए पति को क्या बताएं। मेरे पास तो समस्या का समाधान है। मैं उनको बाप का दर्जा देना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को भी कोई पापा कहने वाला हो, उनको भी कोई बुलाने वाला हो, कोई मेरे घर में किलकारियाँ गूंजे। आप ही कुछ करिए ना। देखिए मेरे पास तो समस्या का समाधान है। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको बताऊं। कैसा? बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या चीज़ है? बोलिए ना। मैं तो इतने दिनों से क्या क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, इतने सालों से आयुर्वेदिक दवा की और पता नहीं क्या क्या चीज़ देखती रहती हूँ। यू यूट्यूब पे, फेसबुक पे सारी चीज़ें हम दोनों लोग ट्राई करते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई काम ही नहीं किया। अब ऐसा कौन सा चीज़ है आपके पास कि मैं माँ बन सकती हूँ? बोलिए ना। देखिए आपके पति में तो उतना स्टेमिना है नहीं, मेरे अंदर बहुत सारा स्टेमिना है।
मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ अगर आप राजी हो तो। क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, क्या ये करना मेरे लिए सही होगा? आप ये सोच लीजिए, आपके ऊपर है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये सही गलत तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं सही होगा, नहीं करना चाहते तो गलत होगा। देखिए, ये सब बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। जो भी काम होगा यहाँ अंदर में होगा, बंद कमरे में। समझ गए? इस बंद कमरे में कोई नहीं आएगा, नहीं जाएगा। हम दोनों के सिवाय यहाँ पे कहीं कोई आवाज़ नहीं जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपके ऐसे कामों से अगर मेरा घर परिवार सुखी रह सकता है, खिल सकता है, मेरे पति का सपना साकार हो सकता है, उनके चेहरे पे स्माइल आ सकती है, तो मैं ऐसे 10 बार काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अब अच्छे से हो जाएगा। आप घबराइए मत, मैं आपको दवाई भी लिख के दे देता हूँ। 1 सप्ताह दवा खाइए, फिर आप देखिए आपको धीरे धीरे असर करना चालू कर देगा। ठीक है? ठीक है, चलिए। चलिए। तो क्या करें डॉक्टर साहब? मैं आपको अभी अब दवाई दे देता हूँ, जी। ये लीजिए। इस दवाई को आराम से खाइए, थोड़ा सा गर्म पानी नॉर्मल। जी ठीक है? जी। और थोड़ा सा खटाई भी खाया कीजिए। खटाई? हाँ, इमली। इमली? हाँ। दवा के साथ खाया करूं? हाँ, दवा के साथ खाइएगा। और दवा के साथ साथ एक केला भी लीजिए रोज। केला? हाँ। इमली, केला, वही दवा। अभी डॉक्टर क्या कर रहा है? एक मुसीबत तो ऐसी है, ये दूसरी मुसीबत क्या कर रहा है? देखिए, आपको बच्चा चाहिए ना, अगर हाँ। बच्चा चाहिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो नहीं डॉक्टर कीजिएगा साहब- तो फिर आपको बच्चा नहीं होगा। नहीं, हम कंफ्यूज इसमें हैं कि मतलब इमली, दवा, केला, तीनों को साथ में पीस के लेना है या घोल के लेना है या फिर एक साथ मुंह में डाल के लेना है? ये चीज मुझे जानना था डॉक्टर साहब। देखिए, इमली तो खा सकते हैं चबा चबा के आराम से, लेकिन केला को अलग से खाइएगा, चूस चूस के। समझ गए? चूस चूस के? हाँ, बाहर कभी अंदर कभी बाहर, अंदर बाहर करके धीरे धीरे अंदर बाहर अंदर बाहर। हाँ ठीक है। हाँ, बस यही ना? हाँ। अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? अब तो माँ बन जाऊंगी ना? हाँ, अब हाँ बन जाइए। तो मैं चलूं? लेकिन केला खाना भूलिएगा मत। केला? हाँ 5 किलो केला रखूंगी घर में, ठीक है? ठीक। चूस चूस खाना है ना? हाँ हाँ, चूस चूस। काट काट नहीं खाना है? नहीं। ठीक है। ठीक डॉक्टर साहब। ठीक।